हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स एंड उसमें उसके टाइप्स पढ़े थे। ये हमने बैक्टीरिया का बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन माइक्रोस्ट्रक्चर कर लिए थे। अब हमें वो पार्ट 1 था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 बताएंगे। हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड 2 टाइप्स बताए थे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें पढ़ लिया था कि डेनमार्क नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की व्याख्या की थी कि वो 2 प्रकार के होते हैं। तो हम आगे पढ़ना था हमको न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में पोषण। न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, यानी पोषण के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? परपोषी और स्वपोषित। 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। देखते हैं परपोषित बैक्टीरिया कौन से हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। अधिकतर जीवाणुओं में यानी बैक्टीरियाज में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं से लेते हैं। इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो हम किन्हें कहेंगे? परपोषित, मतलब जो अपने से भोजन नहीं बना पाते, यानी जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वह अपना भोजन नहीं बना पाते, यानी अपना पोषण नहीं कर पाते, इसलिए वो भोजन करने के लिए पौधों एवं जंतुओं से लेते हैं, ठीक है। वो भोजन जब नहीं बना पाते हैं तो वे जंतुओं से लेंगे या तो पौधों से लेंगे। इस आधार पर उन्हें 3 वर्गों में फिर से बांटा जा सकता है, फिर से क्लासीफाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ए है, ठीक है। इसका पहले का परपोषित का ए नंबर परजीवी यानी पैरासिटिक। यह जीवाणु भोजन के आवश्यकता के लिए मनुष्य तथा अन्य जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं। ये जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? मनुष्य तथा जंतु पर परजीवी के रूप में रहते हैं आवश्यकता अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है कि रहे ही, ठीक है, जब उनको आवश्यकता होती तब। दूसरा है मेतोपजीवी, हाँ, सेफ्रोफाइटिक, ठीक है। दूसरा है बी नंबर मेतोपजीवी सेफ्रोफाइटिक। यह जीवाणु बैक्टीरिया, ठीक है ना, यह बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थ, ठीक है। मेतोपजीवी का मतलब समझो। मेतोप से अर्थात है कि मृत जीव जो मर चुके होते हैं उनसे अपना पोषण लेते हैं, इसलिए मेतोपजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सड़े गले पदार्थों में जो बैक्टीरिया रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, उन्हें मेतोपजीवी जीवाणु कहा जाता है। थर्ड इज है सी सहजीवी यानी सेफ्रोफाइटिक नहीं, समबायोटिक कहते हैं, ठीक है इसको। कुछ जीवाणु दूसरे पौधे व जंतुओं के साथ रहते हैं व एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार के सहवास को सहजीवी कहते हैं, ठीक है। अगर जब जीव, ठीक है, कुछ जीवाणु दूसरे पौधों व जंतुओं के साथ रहते हैं, तो जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो जंतु और पादप दोनों के साथ रहते हैं, वह एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार के सहवास को सहजीवी कहते हैं। अर्थात बैक्टीरिया ऐसे रहेगा कि उसको भी लाभ होगा और जिसमें वो रह रहा होगा उसको भी लाभ होगा, ठीक है। तो इसे सहजीवी कहते हैं, ठीक है, सेफ्रोफाइटिक। जी, उसके 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा उसका था स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो कुछ जीवाणु स्वपोषित भी होते हैं, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, अभी तक ने हम पीछे ने क्या पढ़ा? परपोषित भी 2 प्रकार की हुआ करते थे। ये देखिए, परपोषित 3 प्रकार के हुआ करते थे, A B C, ठीक है। ये A B C कौन कौन से? परजीवी, मेतोपजीवी, सहजीवी। अब उसी का दूसरा टाइप है स्वपोषित, और स्वपोषित भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कुछ जीवाणु स्वपोषित भी होते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखो, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी। कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन बना लेते हैं। मतलब ये खुद अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। इन्हें कहते हैं प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी। दूसरा है रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी। ये जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। इसके फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। इनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। देखो, अब इनमें गुण भी पाए जाएंगे, क्योंकि रसायन वाला है तो इसमें गुण भी पाए जाएंगे। इसमें कौन से गुण हैं देखते हैं अगले पेज पर। ये देखो, ठीक है, नाइट्रिकारी जीवाणु। अब कुछ खास गुण भी होंगे। अब रसायन है तो नाइट्रिकारी, तो ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइड में बदलते हैं, ठीक है। अमोनिया को नाइट्राइड में बदल दिए जिससे उनको भोजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा इनके गुण बताए जा रहे हैं बैक्टीरिया के, जो रसायन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जीवाणु,
ये बैक्टीरिया आणविक हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकृत करने वाले बैक्टीरिया हैं। उदाहरण है बेसिलस, पेंटोकोकस, ट्रोकस। लौह जीवाणु, ये जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं जिसमें लोहे के यौगिक उपस्थित रहते हैं। यह फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिक में बदल देते हैं। लेप्टोट्रिक्स आर की एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्या हो गया अपना न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। और डी है गंधक जीवाणु, यानी बोले तो सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व सल्फर में तथा H2SO4 में बदल देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर आगे और बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आप 20 मार्क्स तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 7 मार्क्स में आता तो कम लिखना, 20 मार्क्स में आता तो पूरा लिखना। तो हम आगे पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फिलहाल इस वीडियो में हम पार्ट 2 में केवल यही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ये होता है कंप्लीट। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। हम मिलते हैं बैक्टीरिया चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में।